गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम लोग साइंस में, आपका रिवीजन करने वाले हैं हम लोग 6 क्लास के लिए। ठीक है, आपके जो आखिरी के 5 या 6 चैप्टर हैं उसको हम लोग पूरा आज रिवीजन करने वाले हैं और इसमें से आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पता वो क्वेश्चन आ भी जाए। तो आपको क्या करना है, एकदम देखना है फोकस करके और नोट करते रहना है, क्वेश्चन को लिखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। लिविंग थिंग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों को पता है हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट आपको मैं हिंदी में इसको बता दूं तो इसका मतलब क्या होता है, जगह। तो कैसी जगह जहां पर एनिमल या कोई लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग थिंग को आप ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, याद रखना, ऑर्गेनिजम्स है ना। तो देखिए हैबिटेट को आपको क्या लिखना है, सिंपल आपको लिखना है प्लेस वेयर organisms are live। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म आर लाइव। ठीक है, और वो वहां पे क्यों रहेंगे आपको पता है, वहां पर उनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है, घर मिलेगा, तो वो उस जगह पर रहते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर वो रहने लग जाए तो वो क्या कहेंगे कि वो उसका हैबिटेट है। तो आपको सिंपल मैंने बता दिया, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म आर लाइव्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। आगे लिविंग थिंग क्या होती है, देखो लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज्म बोलूं एक ही बात है। तो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग क्या होती है, जिसके अंदर जिंदगी हो। ठीक है, तो ए थिंग, यहां पे बहुत सारी वस्तुएं है तो ए क्यों बोलेंगे हम लोग, थिंग्स बोल देते हैं। थिंग्स विच हैव लाइफ। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं। देखिए हैबिटेट में एग्जाम्पल क्या होगा, छोटा सा आपका रिवर हो जाएगा या लेक हो जाएगा या फिर आपका डेजर्ट हो गया, ठीक है, या फिर कोई फॉरेस्ट हो गया। क्या है, ये सब आपका हैबिटेट है। आगे लिविंग थिंग में आपको फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, थिंग्स विच हैव लाइफ आर नोन एज लिविंग थिंग्स। एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एग्जांपल क्या थे, आपका बर्ड हो गया, एनिमल हो गए। व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट आपको पता है कोई चीज को आपको अट्रैक्ट करे ना, कोई ऐसी चीज। मैग्नेट क्या है, कोई ऐसी चीज है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या कहेंगे, ए मैग्नेट इज ए थिंग विच अट्रैक्ट other things। ठीक है, आपको समझ आया क्या है, ए मैग्नेट इज अ थिंग विच अट्रैक्ट अदर थिंग्स। अदर थिंग्स को जो अट्रैक्ट करे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। तो अदर थिंग्स जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अदर थिंग्स के एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे एग्जांपल नहीं, यहां पे लेंगे लाइक आयरन, निकल। ठीक है, आयरन निकल की चीजों को कौन खींचेगा, अट्रैक्ट कौन करेगा, मैग्नेट करेगा। तो मैग्नेट क्या है आपको समझ आ गया। मैग्नेट के कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, सबसे ज्यादा खींचने की शक्ति कहां पे होगी, नॉर्थ एंड साउथ। आपको मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ये मैग्नेट होता है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के 2 टर्मिनल होंगे, एक ये इधर वाला, एक ये साउथ वाला। ठीक है, नॉर्थ वाले को नॉर्थ बोलेंगे, साउथ वाले को साउथ बोलेंगे। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है कि ये आपका डायरेक्शन भी बताता है। तो जो डायरेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं, कंपास बोलेंगे। ठीक है, जो डायरेक्शन बताए उसको बोलेंगे कंपास। आपको याद रखना है। मैंने अगर आप लोगों से किसी ने पूछ दिया कि मैग्नेट को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, तो हम लोग दिशा पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए भी यूज करते हैं। और डायरेक्शन कौन पता करता है, कंपास। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। और इसके आपको फोटो देख लेनी है, कितने तरह के होते हैं। एक ये यू टाइप का होता है, इसको आप यहाँ पे नॉर्थ कर देंगे, यहाँ पे साउथ कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू, है ना, हॉर्स शू मैग्नेट। एक होता है डंबल की तरह, दोनों के लास्ट में क्या होता है, एक एन होता है, एक एस होता है। एन एस आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक ऐसा होता है, एक आपका बार मैग्नेट मैंने बना ही दिया है। और कैसा होता है,
आप लोग एक बताएंगे सिलेंड्रिकल वाला। सिलेंड्रिकल वाला होता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये आपके 4 तरह के मैग्नेट हो गए, आपको मैंने ये भी बता दिया। अब मोशन क्या होता है जरा इसको भी जानेंगे। मोशन मैंने देखिए लिखवा दिया है, मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद सम डिस्प्लेसमेंट। देखिए मूविंग होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट आपका आप लोग दूरी समझिए कि कोई चीज मूव हुई, ठीक है, मान लीजिए ये चीज है, ये मूव हुई, यहां तक मूव हुई और कुछ डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि इस चीज का मोशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका यहीं पे पड़ी हुई थी और ऐसे ऐसे मूव हो गई तो आपने कहा कि अरे हाँ मूवमेंट मोशन हो गया। नहीं, मोशन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसकी होनी चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि वो मोशन है। मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद सम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज मोशन। फॉर एंड मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन, है ना। तो बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। पहला टाइप क्या था, लीनियर मोशन, है ना, लीनियर मोशन। दूसरा रैंडम। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला पेंडुलम मोशन या पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नोट्स में देख रहे होंगे, जो मैंने करवाया है वही सब मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, कोई नया नहीं मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, पीरियोडिक मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और इसी के एक सिमिलर होता है पांचवा आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कौन होता है, जो सर्कल में सर्कल का चक्कर लगाए, ठीक है। कोई बीच में मान लीजिए सूरज है, तो अपना अर्थ क्या कर रहा है, उस सूरज का चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर पथ में, तो वो क्या है तब क्या कहेंगे हम लोग अर्थ को कि वो सर्कुलर मोशन में। और रोटेशनल मोशन क्या होगा, यही पृथ्वी है जो आपका, यही जो आपका अर्थ है वो अपने आप में भी घूम रहा है, ठीक है। सर्कल में तो घूम ही रहा है, ये अपने आप में भी घूम रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे कि वो कैसी मोशन है पृथ्वी की, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं, और सर्कुलर मोशन की वजह से ही आपका साल बनता है और आपके मौसम चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो आपको ये भी ध्यान देना है। आगे हम लोग देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेजरमेंट। मेजरमेंट तो मैंने लिख ही रखा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से, छोटे में लिखेंगे एकदम आपको याद हो जाए। टू determine the size of anything या any object, है ना, is known as measurement। डिटरमाइन का मतलब जानना, ठीक है। डिटरमाइन का मतलब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है, ठीक है। साइज ज्ञात करने को ही क्या कहते हैं, मेजरमेंट। और मेजरमेंट आप लोग साइज कैसे ज्ञात करेंगे, कोई स्केल से, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार रिवीजन करिएगा उसमें ध्यान से, है ना। कैसे करेंगे, कोई स्केल होगा आपके पास तभी आप उससे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग हाथ से करने लग जाएंगे, पैर से करने लग जाएंगे। पहले के लोग क्या करते थे, ये चीज आपका हाथ पैर वाला जो था ये पहले के लोग यूज करते थे, मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ। और वो चीज मायने नहीं रखती थी, उसका किसी का कम हो जाता था, किसी का ज्यादा होता था। तो स्केल क्या होता है, इसमें फिक्स नंबर होते हैं, आप लोग इसको हर जगह आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे ये कम हो जा रहा है, वहां पे वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। स्केल आपका फिक्स रहता है। तो ये आपको समझ आ गया। एक और बात याद रख लीजिए, पिन होल कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन होल कैमरा हम लोगों ने बनाया था, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती थी, जो शेडो बनती थी, है ना, ये आपका होल था और हम लोग यहाँ से देखते थे। तो जो ये आदमी था, यहाँ पे जो रियल वाला आदमी था, तो ये आपको इसमें कैसा दिखता था, इस कैमरे में, इस पर्दे के ऊपर कैसा दिख रहा था, ये आप लोगों को कर लेना है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपको कैसा दिख रहा था जब आप लोग छेद में से देख रहे थे इसको, तो ये आपको उल्टा दिख रहा था, ठीक है, क्लियर है। ऐसे गलत बना दिया मैंने थोड़ा सा। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे होल रखा हुआ था और यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई थी, और हम लोग ऐसे, इस बंदे की आती थी फोटो, तो ये कैसा बनता था, बस आपको याद रखना है कि ये बंदा कैसा हो जाता था, उल्टा हो जाता था, ठीक है। उल्टे का मतलब हम लोग एक वर्ड देंगे कि कैमरे में इमेज कैसी बनती थी, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब ऊपर का नीचे हो जाता था, ठीक है। उल्टा ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे,
कैसी इमेज बनती थी, अपसाइड डाउन। आपको ये पॉइंट याद रखना है, पिन होल कैमरा। एंड आपको एक और बात बता दूं, हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। आपको याद रखना है, स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स, OPTIC। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ऑप्टिक्स, बढ़िया से OP, ठीक है, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लाइट की स्टडी को करेंगे, लाइट की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। अगर प्लांट की स्टडी करेंगे, प्लांट की स्टडी ऑफ प्लांट है ना, अगर प्लांट की स्टडी करेंगे, आपको दिख रहा है, प्लांट की स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, बोटैनी। ठीक है, BOTANY, बोटैनी, क्लियर है। और एग की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे ओवोलॉजी। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, लाइट की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, एंड प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, बोटैनी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको कवर हो गया, इतना आपने रिवाइज कर लिया है। रिवाइज का मतलब आपको, रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आपको अब लर्न करना है। रिवाइज का मतलब होता है कि आपके दिमाग में सब कुछ पड़ा है, बस उसको रिकॉल करना है आपके दिमाग में कि हाँ ये सब मुझे याद है, मेरे दिमाग में पड़ा हुआ, बस मेरे को फ्रेश हो रहा है कि हाँ ये सब मेरे को आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है। ठीक, रिवाइज का मतलब ये है। अगर कुछ लोग अगर लर्न करने अभी भी, तो भाई साहब पढ़ते रहो ध्यान से, तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करेंगे हम लोग। आप लोगों के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़िए और खुद समझने की कोशिश करिए और अपने आप ईमानदारी से इसको करिए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए आप लोग समझिए, मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। देखिए, विच इज नॉट अ नोट, याद रखिएगा ये नोट आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे नोट ना रहे और आपको पता चल जाए हाँ लुमिनस ऑब्जेक्ट बताना है, तो आप लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो नोट लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है बारीकी से। तो कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट तो सन आपका है, तो ये तो हमें नहीं बताना। मून आपका नहीं है, एंड आपका वुड भी नहीं है। इसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, आगे मोशन ऑफ अ कार इज, कार की मोशन कैसी होगी भाई, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर देता हूं, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन इज, मोशन ऑफ कार इन ए स्ट्रेट लाइन इज। तो बताइए मुझे, मोशन ऑफ कार अगर सीधा जा रही है तो कौन सी मोशन कहेंगे, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन आपको पता है कि जैसे मधुमक्खी करती है आपका ना, कहीं भी उसका मोशन हो जाता है, आपको नहीं पता चलता है, तो वो रैंडम मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब आपको पता है सीधा जाएगा, तो ये वाली मोशन। पैराबोलिक का मतलब ऐसा, जो एरोप्लेन करते हैं। ठीक है, पैराबोलिक। ठीक है, आगे रोटेशनल मोशन, अपने आप में घूम रहा है अपनी एक्सिस पे। तो आप लोग बताइए मुझे, तो क्या इसका आंसर ये नहीं होगा, कार आपका सीधा ही चलेगी ना। तो आपको याद रखना है मोशन क्या है कार की, लीनियर है या स्ट्रेट मोशन है या फिर रेक्टिलीनियर है। आपको ये सारे वर्ड याद रखने हैं। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी इसी को कहते हैं, आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए। पहले आप लोगों को समझना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए लिखा हुआ है डिफाइन हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो डिफाइन का मतलब आपको पता है, वो आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है कि हैबिटेट की डेफिनेशन क्या है और अडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपको आती है तो आप लोग ईमानदारी से लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। ये भी आपको ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग फटाफट अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं तो हुई, मैं आप लोगों को करा ही दूंगा। तो क्वेश्चन समझ आ गया है, आप लोग इसको रोक के आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा है हैबिटेट और एडेप्टेशन, तो आपको करना कैसे है, आपको अच्छी राइटिंग करना है। आंसर लिख के यहाँ पे आपको हैबिटेट, हैबिटेट पे ऐसे आपको हेडिंग देनी है, एंड देन आपको बताना है आंसर। प्लेस वेयर लिविंग थिंग और ऑर्गेनिजम्स आर लाइफ। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दे देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना है, फॉरेस्ट, लेक हो गया, कोई पॉन्ड हो गया। ठीक है, पॉन्ड के अंदर भी मछलियां रहती हैं ना, लिविंग थिंग रहते हैं। फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत सारे जानवर या लिविंग थिंग रहते हैं। तो अडेप्टेशन क्या है, आप देखिए, अडेप्टेशन पे भी आपको,
अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए आपको ये चीज आपकी बात खत्म हो गई। अब अगली चीज शुरू करें, तो उसको भी हेडिंग दीजिएगा और उसकी डेफिनेशन आपको देनी है अच्छे से। एडेप्टेशन क्या है? इट इज अ स्पेशल फीचर, ठीक है। ये एक क्या है? स्पेशल फीचर है विच एनेबल टू सर्वाइव, विच एनेबल टू सर्वाइव एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। ये क्या है? एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। और ये स्पेशल फीचर क्या करता है? ये अनेबल करता है सर्वाइव करने, सर्वाइव का मतलब जीने में, ठीक है। जीने के लिए अनेबल करता है किसको? एक ऑर्गेनिज्म को। कहां पर? एक पर्टिकुलर एरिया में। मानिए कि यहां पर गर्मी है और यहां पर ठंडी है, तो यहां का जो ऊंट है, ऊंट मैंने बना दिया। ऊंट बना है कि नहीं? पहले इसको लिख देते हैं कोल्ड, यहां पे लिख देते हैं हॉट, ठीक है। तो मैं कैमल को ना लेके मैं यहां पर लायन ले लेता हूं, ठीक है। तो देखिए दोनों ही लायन, मगर एडेप्टेशन क्या है? मैं आपको दोनों ही लायन है, एक कोल्ड एरिया में रहता है, एक कोल्ड एरिया में रहता है। तो इनकी स्पेशल फीचर क्या आ जाएंगे? देखिए कोल्ड वाला है जो, इसके बाल, हेयर देखिए बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे, है ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े आ जाएंगे। और हॉट वाले में बाल कम रहेंगे ताकि उसको बाल कम रहेंगे ताकि उसको हवा जल्दी लगे ना, कुछ ऐसा आपको समझना है। आप बस इस बात को समझिए। यहाँ पे बाल ज्यादा रहेंगे, बाल क्या करता है? आपकी स्किन को कवर रखता है कपड़े की तरह। हाँ, बाल मोटे मोटे रहेंगे यहाँ पे, इस वाले के, ठंडे वाले के, और इसको ठंड ना लगे। यहाँ पर बाल तो रहेंगे मगर उतने ज्यादा नहीं रहेंगे कि इसको ये गर्मी में ही मर जाए, ठीक है। बाल क्या है? गर्मी देता है, तो गर्मी के लिए कौन से लोगों के पास होंगे बाल ज्यादा? कोल्ड वाले के साथ। तो ये क्या आ गया? इसके अंदर एक स्पेशल फीचर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि हर जगह पर जो रहते हैं, अलग अलग जगह पर, उन्होंने अपना एक स्पेशल फीचर अडेप्ट किया हुआ। जैसे कि कैमल है, जो कैमल के पास क्या क्या एडेप्टेशन है, स्पेशल फीचर क्या क्या है? एक तो इसके पास लॉन्ग फीट है। लॉन्ग फीट क्या करता है? आपको पता है, सैंड पे आप लोग चलेंगे तो आपके पैर आधा आधा धस जाते हैं। इनके क्या है? लॉन्ग होते हैं, धसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, इनके पास वाटर जो है ना, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है? वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है? हाई होती है। ये पानी पीने में और स्टोर करने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। 100 बाल्टी, 200 बाल्टी एक बार में पी जाते हैं ये, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, और उसको बचाने की भी क्षमता है इनके पास, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भागेंगे तो हमारे शरीर से पसीना बन जाता है और वो पानी खत्म हो जाता है, मगर ये क्या है? स्वेटिंग भी नहीं करते, ठीक है। स्वेटिंग मतलब पसीना ही नहीं निकालते, ना आपका यूरिन निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये दो इसकी चीजें हैं। आगे इसके पास थिक स्किन होती है। स्किन कैसी रहेगी? थिक रहेगी, हेयर नहीं रहेंगे, ध्यान देना। स्किन थिक रहेगी ताकि उसको गर्मी से ज्यादा बचने में मदद मिले, सैंड से भी जो गर्मी निकल रही है उससे भी बचने में मदद करे, ठीक है। थिक स्किन होती है। तो ये ऐसे ऐसे आपको बनाने हैं, ये कोई क्वेश्चन रखने वाली चीजें नहीं होती। आपको खुद इतनी आपको आ जाना चाहिए कि आप खुद बना सकें सोच के कि उसके पास क्या क्या है। और मैं सोच के भी ऐसे ऐसे पॉइंट में आपको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते रहिए और लिखते रहिए, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यही पूछ दूं कि एक्वेटिक जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, उनकी क्या खासियत होती है? तो एक्वेटिक प्लांट देखिए, यहाँ पे मैं आपको कैमल ना देके अगर मैं कहूँ डेजर्ट एनिमल, कोई भी डेजर्ट एनिमल उठाओ और उसकी एक विशेषता बताओ, तो जब मैंने कोई भी बोला तो आप कैमल ले सकते हैं, कीड़े मकोड़े, स्पाइडर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वैसे ही मैंने आपको प्लांट का नाम लीजिए, मैंने कहा एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब आपको पता है, वो प्लांट जो पानी में रहते हैं। तो जो पानी में रहते हैं आपको याद करना है, जैसे कि लोटस हो गया। आप लोटस के बारे में बता दीजिए, है ना, लोटस के बारे में बता दीजिए 3-4 चीजें। तो पहला लोटस का क्या है? उसकी पत्तियां क्या होती है? चौड़ी होती है, वाइडर लीव्स, ठीक है। अब चौड़े होने का मतलब क्या है? जो ज्यादा चौड़ा होगा वो पानी में अच्छे से तैर सकता है, तो वो अपने आप को पानी में ऊपर रखता है, इसके लिए वाइडर लीव्स। एंड इसकी रूट्स क्या होती हैं? रूट्स आर लॉन्ग,
लंबी रूट्स होती है, ठीक है, वो उसको बैलेंस करता है। लंबा रूट रहेगा तो बैलेंस करेगा, ठीक है, और उसको ज्यादा बहने में मदद नहीं करेगा, वो उसको एक जगह पर ही रहने में हेल्प करता है, ठीक है, अगर रूट्स लंबी रहेंगी। ओके, आगे इनकी पत्तियों के ऊपर क्या होता है, वैक्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। लीव्स के ऊपर एक पतली मोमबत्ती की तरह एक वैक्स टाइप आ जाता है, ठीक है, तो उसको पानी से बचाती है। अगर पानी में वो ज्यादा रहेगा तो वो सड़ भी सकता है, तो इसलिए उसने अपने ऊपर क्या रखा होता है, वैक्स रखा होता है, ताकि ज्यादा पानी उसको हार्म ना करे। तो ये देखो मैंने अडेप्टेशन लिख दी है एक्वेटिक वाले की, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद लिखना है, आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। तो आपको बस रिवाइज करते चलना है, और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको कुछ नया आ रहा है इसमें, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, आपको खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आपको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करनी है कि आप कैसा लिख पा रहे हैं, कैसा सुंदर लिख पा रहे हैं, अच्छा लिख पा रहे हैं, खराब लिख पा रहे हैं, लिखने का आपको ढंग आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है आपको कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं, कहीं भी लिखते जा रहे हैं, प्रॉपर लाइनिंग में लिखिएगा, आप लोगों को एकदम सजा के लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। तो कौन से आपको टाइप्स लिख देने हैं, देयर आर 2 types of component, ठीक है, प्रॉपर आपको लिखना है आंसर। अब पहला क्या है, नंबरिंग करेंगे आप, पहला क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसके भी एग्जांपल दे दीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जो जिंदा है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सब क्या है। हैबिटेट कौन बनाता है, हैबिटेट में 2 ही चीजें तो रहती हैं, एक जीने वाला और एक जीने के लिए जो जो चाहिए, वही तो क्या है, हैबिटेट है। तो जीने वाला देखिए कौन कौन है, जो रहने वाले हैं वो कौन रहेंगे, प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। आप प्लांट एनिमल मैंने आपको लिख दिया, आप समझ जाएंगे। और ये जो जी रहे हैं, इनको कुछ चाहिए होगा तो वो क्या होगा, अबायोटिक, ठीक है, जो जिंदा चीजें नहीं है, जैसे कि इनको मिट्टी चाहिए होगी घर बनाने के लिए, है ना, इनको सन चाहिए होगा, सन क्या है, जिंदा है क्या, नहीं, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट। और क्या हो जाएगा, मौसम, वेदर, बहुत सारी अबायोटिक कंपोनेंट हैं जिस पर आप जिंदा रहते हैं। वाटर हो गया, ठीक है, आप लोग को कुछ न, आप लोगों को क्या चाहिए, एक चीज तो चाहिए नहीं, आप लोगों को तो बहुत सारी चीजें चाहिए, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। वाटर हो गया, फूड हो गया। आप जिंदा क्यों रहेंगे, आप किसके लिए जिंदा रहते हैं, खाने के लिए, इसके लिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, रोटी कपड़ा मकान क्या है आपका, अबायोटिक, ठीक है। और भी चीजें आपको मदद करती हैं, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, जैसे कि सोयल, सन हो गया, वेदर हो गया, रेन हो गया। आपको इतना आपको रिवाइज होना चाहिए, आपको रिकॉल करते रहना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है, आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग रिवाइज करते रहिए। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं लाइट क्या है। इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स कहते हैं, आपको भूलना नहीं है। और आप कैसे कोई चीज देखते हैं, सन की मदद से, सन की लाइट की मदद से, ठीक है, तो आपको ये भी चीज नहीं भूलनी है। और चीजें बताई थी, लूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है क्या होता है लूमिनस। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट विच हैज आवर लाइट, जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, उसको क्या कहते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात। एग्जाम्पल भी दे दीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे कि फायर फ्लाई हो गया, ठीक है, फायर फ्लाई कहीं से लाइट लेता तो नहीं ना, अपने अंदर से बनाता है, तो फायर फ्लाई हो गया, सन हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लूमिनस क्या होंगे, इसी का उल्टा कर दीजिए, विच हैज, ऑब्जेक्ट विच हैज नॉट आवर लाइट, है ना, ऑब्जेक्ट विच हैज, यहां पे नोट लगा दीजिए, नॉट आवर लाइट, ठीक है। जितना सिंपल है उतना करिए ना, क्यों आप लोग सर में दर्द कराने चाह रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, अपनी लाइट नहीं तो वो दूसरे की लाइट की मदद से चमकेगा। तो कौन होता है भाई, मून हो गया, वुड हो गया, है ना, और आपका
कोई भी चीज में, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि टेबल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज आप देख रहे हैं उस पर लाइट पड़ रही है तो तभी तो वो चमक रहा है, तभी तो आप देख रहे हैं। मून क्या है, अपनी लाइट से नहीं चमकता, वो सूरज की लाइट से चमकता है, ठीक है, तो तभी आप उसको देख पाते हैं। वुड क्या है, कोई लकड़ी है, उस पर सूरज की लाइट पड़ रही है तभी तो आपको चमक दिख रहा है, तो अपनी लाइट तो नहीं है ना उसके पास। टेबल, वाटर, वाटर भी क्या है, दूसरे की लाइट से चमकेगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्या है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है। नॉन लिमिनस और क्या था, और ओपेक भी आपको याद रखना है। ओपेक क्या होता है, ओपेक थिंग्स क्या होती है, विच थिंग्स विच डू नॉट पास द लाइट थ्रू, ठीक है, थ्रू इन इट, जो वस्तुएं जो अपने अंदर से लाइट को पास ना करे। जैसे ये कोई वस्तु है, ये लाइट जा रही है, ये पास नहीं करेगी, ये वापस टकरा जाएगी, ठीक है। ये लाइट है, आपका रे है, लाइट का रे है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, लाइट को पास नहीं करेगा, ये क्या करेगा, लाइट को टकरा के वापस भेज देगा। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, तो मैंने आपको लिख दिया विच डू नॉट पास द लाइट थ्रू इन इट। एग्जाम्पल क्या होगा भाई, वुड हो गया, मून हो गया, है ना, टेबल हो गया, वाटर नहीं होगा, ध्यान देना, वाटर क्या है, लाइट को अपने अंदर भेज सकता है। और क्या होगा, आप लोग खुद देखिए, वॉल हो गया, वॉल, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब आपको बताते हुए, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो समझ आ गया आपको, उम्मीद है आप लोग, तो आपको समझ आ रहा है। तो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ओपेक को आप लोग देखिए, मैं आपको अभी बताया, दोबारा देख लीजिए, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट pass the light through in it, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट पास द लाइट, जो लाइट को पास ना करे। देखिए फोटो देखिए ना, मैं आपको बता दिए, फोटो यहाँ पे बना देते हैं। ये लाइट जा रही है, बहुत सारी लाइटें जा रही हैं, 3 लाइटें मैं भेज देता हूँ। कोई चीज है भाई, वाल लगा लीजिए, तो क्या ये पास करेगा भाई, ये वापस कहीं इसको वापस भेज देगा, ये जा रहा है इसको भी वापस कहीं भेज देगा, ये जा रहा है इसको भी कहीं वापस भेज देगा। तो ये सारी लाइटें क्या है, पास हुई, क्या, डू नॉट पास ना, डू नॉट पास। तो क्या है ये, वॉल क्या है, ये वॉल क्या है ना, एग्जांपल भी लिख लीजिए आप लोग, वॉल हो गया, ये आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। मैं हूं, मेरे आर पर लाइट चली आ रही है क्या, नहीं, तो ह्यूमन बॉडी कर लीजिए, वाल भी हो गया आपका, है ना, ओके। तो इतना काफी है, आपको समझ भी आ गया होगा। ट्रांसपेरेंट क्या है, एक फोटो मैं बना देता हूं, कोई ऐसी चीज है ट्रांसपेरेंट, कोई चीज है, ये लाइट जा रही है, 1 2 3 लाइटें भेजी मैंने, और ये तीनों की तीनों लाइटें क्या होगी भाई, पार होगी, यहां भी लाइट आ गई, ये लाइट तो थी, इनकमिंग लाइट एंड आउटगोइंग लाइट, तो पार हुई इस चीज में से। तो आपको समझ आया, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो याद रखिए, ऑब्जेक्ट, बस डू नॉट हटा दीजिए, है ना, ऑब्जेक्ट विच पास द लाइट थ्रू इन इट। फॉर एग्जाम्पल, पार्शियल ग्लास कर लीजिए, ग्लास हो गया, क्लीन वाटर कर लीजिए, क्लीन वाटर, ठीक है। और क्या आपको समझ में आ रहा है, ग्लास हो गया, क्लीन वाटर हो गया, एयर कर लीजिए भाई, क्लीन एयर, है ना, समझ गए ना। आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को समझ आता रहो। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे फोटो बना देता हूँ। ट्रांसलूसेंट भाई साहब देखिए, कोई चीज है, मान लीजिए क्लॉथ, क्लॉथ ले लेते हैं, मैंने 3 लाइटें भेजी, 1 2 3, ये क्या गई, एक लाइट गई और एक ये वाली गई, एक लाइट नहीं गई, वापस कहीं से आ गई। तो समझ रहे हैं आप लोग, ये लाइट है और ये भी लाइट है, मगर क्या पूरी लाइट आई, नहीं, पार्शियली आई, पार्शियली थोड़ी सी लाइट आई, पार्शियली लाइट आई, ठीक है। जो अलाउ करे पार्शियली लाइट को, ठीक है। जैसे कि
आप देखते होंगे, कपड़ा ही देख लीजिए ना। कपड़ा क्या है आपका, कपड़ा आप जब देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, है ना, धुंधला धुंधला। तो वो क्या है, पार्शियली तो है। तो कपड़ा क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट विच पास द लाइट पार्शियली थ्रू इन इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, फॉर एग्जाम्पल डर्टी वाटर, ज्यादा डर्टी की कम डर्टी है ना, साल्ट वाटर कर लीजिए। साल्ट वाटर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो साल्ट वाटर कर लीजिए। और क्या बता सकते हैं पार्शियली, तो ऑयली पेपर, है ना, ऑयली पेपर हमने बनाया भी था, आपको याद होगा। ये दिख रहा है आपको, ऑयली पेपर हमने बनाया भी था। किसमें ऑयली पेपर यूज किया था, आप लोगों को पता चला था, पिन होल कैमरा में। वो पेपर कैसा बन गया था, ट्रांसपेरेंट बन गया था। पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा था, मगर कुछ तो दिख रहा था। तो क्या है, लाइट पूरी तरह जा नहीं रही थी साफ साफ, तो वो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है ना। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट आसपास ही होते हैं, मगर इसमें क्या है, पूरी तरह सारी लाइटें आपको बाहर दिखती हैं। इसमें क्या है, लाइटें पार्शियली जाती हैं। तो देखिए, जब लाइट पड़ रहे हैं तो शेडो को भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो शेडो क्या है, पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। शेडो क्या है, हमने देखा था ऑब्जेक्ट कोई था, वो जब लाइट को पास नहीं कर रहा था, लाइट क्या हो रही थी, वापस चली आ रही थी। जब लाइट इधर जाएगी नहीं तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक काला घेरा बनेगा। ठीक है, जहां जहां लाइट नहीं जाएगी वहां क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, DARK, डार्क पैच। जहां जहां लाइट अगर जाएगी तो वहां पे आपका डार्क पैच नहीं बनेगा। जहां जहां नहीं जा पा रही, देखिए यहां लाइट नहीं जा पा रही, तो ये क्या है, ये डार्क पैच बन गया, काला घेरा बन गया। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट था भाई, ओपेक। ठीक है, ओपेक, डार्क बनेगा। हालांकि ट्रांसलूसेंट में भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत ही लाइट जाती है ना, जहां जहां लाइट नहीं जाएगी वहां भी तो थोड़ा थोड़ा हल्का बनेगा, मगर इसकी तरह गाढ़ा नहीं बनेगा। तो हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट को ही लेके चलेंगे कि ज्यादातर आपका शेडो किस में बनता है, ओपेक ऑब्जेक्ट में। क्यों, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को पास नहीं करता। जब लाइट पास नहीं होगी तो ये डार्क पैच बनेगा। तो आपको बता देना है व्हाट इज शेडो। अ शेडो इज अ डार्क पैच एरिया। ये क्या है, एक एरिया ही तो है। तो क्या है, शेडो इज अ डार्क पैच एरिया। बस इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, डार्क पैच एरिया कहां पे होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर लीजिए, और डार्क पैच एरिया ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और याद रखिए, शेडो बनने के लिए जमीन या कोई स्क्रीन होनी जरूरी है। शेडो बनने के लिए ये नहीं कि हवा में ही शेडो बन जाए, उसके लिए एक प्लेट होनी जरूरी है। चाहे आप वहां पर गत्ता लगाइए, चाहे वहां पर आप कुछ भी लगाइए, ताकि उसको देख सके आप लोग। ठीक है, तो एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन का काम कौन करती है, जमीन करती है। तो आपको ये भी याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा वो, कंडीशन बता दीजिए भाई, कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ शेडो, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ शेडो। तो आपको कितनी कंडीशन, आपको 1 2 3 याद रखनी है। 3 ही कंडीशन होती है। देखिए, एक तो लाइट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोग अंधेरे कमरे में जाके परछाई ढूंढ रहे हो। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, लाइट शुड बी प्रेजेंट, प्रेजेंट कर लीजिए। आगे दूसरी चीज क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो आपका लाइट होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट विल बी ओपेक। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। नहीं कि आपने ट्रांसपेरेंट शीशा रख रखा है और आप परछाई बना रहे हैं, देख रहे हैं परछाई कहाँ है, लाइट पास हो जाएगी तो परछाई कहां से बनेगी। तो ऑब्जेक्ट विल बी क्या होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एकदम ओपेक होना चाहिए भाई। ठीक है, आर पार लाइट नहीं जानी चाहिए। ओके, तीसरी चीज क्या है,
देखिए एक परछाई तो बन रही है। अगर मैं यहाँ से जमीन हटा दूं, अगर मैं वहां से जमीन हटा दूं तो क्या आप खड्डे में कहीं मान लीजिए जमीन ही नहीं है वहां पे, तो कैसे आप लोग वहां पे देख लेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ से जमीन हटा दूं तो ये परछाई कहाँ बनेगी, कहाँ पे जाके गिरेगी, तो कोई ना कोई स्क्रीन तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो स्क्रीन शुड बी प्रेजेंट फॉर शैडो। समझ गए, बहुत आसान है ना, इसको आपको याद भी करते रहना है। ठीक है, ये जो शेडो है जमीन या स्क्रीन होनी चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, नहीं तो वो कहां बनेगी। मान लीजिए ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खड्डा है, खाई है एकदम, ठीक है, तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे स्क्रीन ही नहीं है भाई। अगर स्क्रीन ही रहेगी तो आप कहाँ देखेंगे, कहाँ जाएगी परछाई, वो जाती रहेगी, आपको दिखेगी नहीं कभी। तो स्क्रीन होना जरूरी है। तो क्या चीजें होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ओपेक होना चाहिए एंड स्क्रीन होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, लाइट होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए वो चीज जिसके ऊपर आप परछाई बना रहे हैं, और वो स्क्रीन शुड बी प्रेजेंट। और स्क्रीन किसके लिए, शैडो के लिए, ये भी मैंने लिख दिया। तो चलिए जल्दी से अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं, याद रखिएगा। बस इतना है, ये आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, बस आपको मोटा मोटा आइडिया दो कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसको करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ओके, सेल क्या होता है, ये सेल जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी को रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है। तो ए सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड, जो क्या प्रोवाइड करता है, स्टोर करके रखेगा तभी तो प्रोवाइड करेगा। तो प्रोवाइड मतलब देना, क्या देता है, विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है, किसको देगा, बल्ब को देगा। ठीक है, इस सेल क्या होता है, इसकी फोटो देख लीजिए, ध्यान से देखिए, फोटो बहुत आपको जरूरी है। सर होता है, सर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाले को ये जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। निगेटिव याद रखना है आपको, निगेटिव टर्मिनल। दो ही टर्मिनल होती है भाई साहब, ध्यान रखना है आपको। ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब कोई बल्ब अगर मेरे को जलाना है, मान लीजिए यहाँ से मैंने बल्ब लगाना है। ठीक है, बल्ब ये तो ये बल्ब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी देगा तभी तो बल्ब जलेगा। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी देगा तो ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो सेल क्या है आपको समझ आ गया। सेल का फोटो आपको देखना है ध्यान से। टर्मिनल दो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, कंडक्टर क्या होता है भाई साहब, मान लीजिए यही सेल है। कंडक्टर क्या होता है, जैसे आपने लाइट पढ़ा था ना, ओपेक क्या होता है, जो लाइट पास ना करे, तो वैसे ही कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। तो ऑब्जेक्ट विच पास द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट विच पास द इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन कौन पास करता है भाई, आयरन, और आपका क्या होगा, वो 2-3 एग्जांपल वो ले लीजिए। एग्जांपल, आयरन पास कर देता है, कॉपर पास करता है, गोल्ड पास करता है, सिल्वर पास करता है। जितने भी मेटल वाली जो चीजें है ना, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। बैड कंडक्टर क्या होगा, तो डेफिनेशन लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट विच, बस यहां डू नॉट लगा दीजिए, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इन इट। ठीक है, थ्रू इन इट, जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करे। जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। अच्छा, एक बात आपको और बताना है मेरे को, थोड़ा सा लिक्विड में भी देखिए, पानी जो होगा, जो प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर, जो भाप वाष्पित जल होता है, आशुद्ध जल बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, प्योर वाटर ही बोलेंगे इसको एक तरह से। और जो वाटर होता है, प्लास्टिक एंड अगर वाटर बोल दिया मैंने,
वाटर क्या है? जो नलके का पानी है, जो आप लोग वाटर का मतलब वही है डर्टी का, डर्टी समझिए वाटर का मतलब ओनली डर्टी। प्योर अगर डिस्टिल्ड बोला या प्योर बोला तो आपको ध्यान देना है, वो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मगर अगर वाटर बोला है, जो आप लोग टूटियों से पानी निकालते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया आपको, जैसे इसके लिए आपको फिर से मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के समेत। देखिए, अगर वाटर होगा और प्योर, मैंने कंडक्टर में डाल दिया था क्या, गलत कर दिया था मैंने। अगर वाटर होगा सिर्फ तो क्या होगा, कंडक्टर बिजली पास करेगा। अगर बैड कंडक्टर होगा तो उसको बोलेंगे आप प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं बना के दूं, जैसे कि आपका आयरन हो गया और इसमें क्या हो गया, प्लास्टिक। मैंने कहा कि आपको ये लाइट जलानी है, बताना है आपको, क्या करना है, बताना है। ये लाइट है आपका, ऐसे बल्ब बना देते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर एक चाबी लगा दूं, ठीक है, तो मुझे बताइए कि क्या ये लाइट ग्लो करेगा, यस और नो में आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर यस और नो में जवाब देना है। अगर मैं इसी की जगह, इन दो तारों की जगह, अगर मैं गिलास में पानी भर दूं, कौन सा पानी, प्योर वाटर, ये टर्मिनल। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये लाइट ग्लो करेगा, यस और नो। सोच के बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोग खुद सोचिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो जरा सोचिए, प्योर वाटर क्या होता है। प्योर वाटर बिजली को पास नहीं करेगा। तो जैसे देखिए आपका पॉजिटिव है, यहां से बिजली आएगी, और प्योर वाटर है तो बिजली आपका पास करेगा ही नहीं, तो ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्योर वाटर है या वाटर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये क्या है, दोनों की तरह काम करता है, कभी कभी कंडक्टर की तरह, कभी कभी बैड कंडक्टर की तरह। तो ये क्या होता है, इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो ऑब्जेक्ट विच हैव बोथ प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट विच हैज बोथ प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, लाइक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एंड कर दिया मैंने, ऐड कर देते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, इसी को बोलते हैं बैड कंडक्टिविटी। ध्यान देना आपको, इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ही होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये था आपका इम्पोर्टेंट, जो कि आपको रिवाइज करवा दिया मैंने। आपको लिखने आना चाहिए, ध्यान दीजिए, आप लोगों को जम के पढ़ाई करनी है। बस एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको एयर के बारे में, फिर आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, व्हाट इज एयर एंड यूज ऑफ एयर। आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए इसी में, तो आपको क्या करना है, एयर के बारे में आपको हेडिंग देना है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, डिफरेंट गैसेस में आपको बताया था मैंने, डायग्राम बनाया होगा कि एयर में क्या होते हैं, 3-4 गैसें होती है। पहली क्या होती है, नाइट्रोजन, थोड़ी सी क्या होती है, ऑक्सीजन, है ना, इसको CO2 कर दीजिए, और इतना सारा क्या होता है, एन अदर गैस। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैस क्या है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है आपका एयर। ठीक है, तो मैंने सिंपली आपको लिखवा दिया है, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ दिया फिर से आपसे, यूज ऑफ एयर। तो एयर का यूज क्या है आपको लिख लेना है। अगर 4 पूछा होगा, आपको जितने भी आते हैं कर लेना। ठीक है, हेडिंग जरूर डालना, ताकि इससे आपका पेपर अच्छा लगे। कन्वर्ट इन सेंटीमीटर टू द फॉलोइंग, सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है किसको, 5 डेकामीटर को एंड 5 किलोमीटर को। तो आपको मैंने आपको बताया था, एक आपको तरीका बताया था मैंने याद करने के लिए, MC, स्मॉल सी है ना, स्मॉल d, फिर MCD, MDHK। ये स्मॉल वाले हैं ऊपर वाले, तो इसको मिलीमीटर बोलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये आपका सेंटीमीटर, ये आपको डेसीमीटर, ठीक है, और ये आपका मीटर, ये आपका डेकामीटर, ये आपका हेक्टोमीटर, ये आपका किलोमीटर। तो आप देखिए आपको क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पे, तो आपको जाने को बोल रहा है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, कहाँ पे बिठाया हुआ आपको, डेकामीटर पे। तो आपको यहां से वहां जाना है। ठीक है, जो पूछा जाए वहां पे जाना है आपको। तो यहां से आप अपने आप को भेजिए, 1 2 3,
ऊपर गए तो आपका ऊपर जाने का क्या मतलब होता है, पैसे बढ़ते हैं। तो पैसे कब बढ़ेंगे जब आप कई गुना ज्यादा कमाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसको गुना करना है कितने से, 1 2 3, तो 3 जीरो से आपको क्या करना है, गुना करना है। क्या था, 5 था, तो 5000 5000 क्या हो गया। अब हम सेंटीमीटर में बैठे हैं तो सेंटीमीटर लिख देंगे, आंसर हो गया हमारा। आगे किलोमीटर दिया हुआ है, आपको किलोमीटर में बिठाया हुआ है, एंड कहाँ भेजने को कह रहा है, सेंटीमीटर में जाने को कह रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर भेजा तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया आपका, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। 5 लाख लिखना नहीं है, लाख आपको सिर्फ इतना क्या बोला, सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको 5 लाख सेंटीमीटर ऐसे बोलिए। अच्छा, सी बड़ा नहीं होगा और एम भी बड़ा नहीं होगा, दोनों छोटे होते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे छोटा होगा, तो 5 लाख सेंटीमीटर या 5 बार 0 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। तैयारी करते रहिए, जम के तैयारी करिए। जितना आपको समझ आया, नहीं समझ आया, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। यही सब है आपका इम्पोर्टेंट। तो बस आप लोग जितने क्वेश्चन दिए हैं अपने आप बनाने की ईमानदारी से कोशिश करिए अपने वर्डों में, और उसको कंपेयर करिए कि क्या ये अच्छा हो सकता है, क्या टीचर इसको चेक कर सकता है, या मुझे और अच्छा करना चाहिए। तो जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, उम्मीद है उतना ही आप लोग खेल रहे होंगे। ठीक है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेइंग, है ना, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, लर्निंग, सीखना। तो जितना आप लोग लर्न कर रहे हैं उतना ही उम्मीद है। अगर आप लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे ही खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को दोनों ही करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी सही रहती है, खून का मतलब आपका जो सर्कुलेशन होता है सही होता है, जंग नहीं लगता शरीर पे। और लर्निंग भी करते रहिए, क्योंकि दिमाग में जंग ना लग जाए। दिमाग में भी आपको, दिमाग को भी एक्सरसाइज करते रहना। मैथ उठाइए, साइंस उठाइए, आप कुछ भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ते रहिए, दोनों आप लोग बराबर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि इसको बढ़ाते रहें आप लोग। अगर 4 घंटा खेल रहे हैं ना, तो 4 घंटा खेलिए, 5 घंटा पढ़िए आप लोग। ठीक है, और अगर आप लोग फोन यूज कर रहे हैं पढ़ाते हुए, मैंने जितना आपको पढ़ाया, आपने फोन यूज करने के बाद आपको अपने पेरेंट को दे देना है। ठीक है, ज्यादा देर तक आपको फोन में भी नहीं देखना है। तो आपने बस फोन यूज करिए सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि फोन में आजकल क्या हो रहा है ना, कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो रील बनाने लग जा रहे हैं, डांस करने लग जा रहे हैं, उनका अलग ही टैलेंट आ गया है। वो पढ़ने वाले नहीं है, वो डांस करने वाले हैं। भाई साहब, डांस करिए मगर उसको पढ़ते भी रहिए ना आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी करिए मगर पढ़ना मत छोड़िए। ठीक है, अब वो क्या है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रहे हैं, कहीं भी नाच रहे हैं भीड़ भड़के में, तो ये अलग तरह का टैलेंट आ रहा है, ये अलग तरह की दुनिया आने वाली है। भाई साहब, एक नई पीढ़ी का खोज हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो उस चीज से बचिए, उन लोगों को मत देखिए आप लोग। और रील तो बिल्कुल देखिए मत। रील क्या है, आपका टाइम खराब करेगी, और जब आपका टाइम खराब होगा तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये मेरे साथ मेरा टाइम किसने खा लिया। आपका टाइम कीमती है भाई साहब, अभी के टाइम पढ़ते रहिए। रील बिल्कुल मत देखिए। रील आज तक मैंने अपने फोन में इंस्टाग्राम नहीं डाउनलोड किया, मैंने फेसबुक पे सिर्फ लॉगिन किया होगा मैंने, और मैंने फेसबुक का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया। कभी मन करता है तो देख लेता हूँ। और आज पढ़ना है तो पढ़ना है, फोन उठाया है पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़िए। नेट आपको मिला हुआ है, फ्री का नेट मिल रहा है, तो देखिए इसका यूज भी है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। तो आपको पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, बस इतना ही है, सिर्फ आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको आउट गेम खेलनी है, मोबाइल वाली गेम आपको बिल्कुल नहीं खेलनी है। आंखों के ऊपर अभी से ही चश्मा लग जाएगा। ठीक है, तो लोग 80-80 साल 100-100 साल तक जीते थे, आजकल की जनरेशन है जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है भाई साहब। तो आप लोग को ध्यान देना है, फोन से दूर रहना है। सिर्फ आपने पढ़ लिया, मेरा लेक्चर लगा लिया, काफी है। किसी और टीचर का लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, मगर ज्यादा मत लेक्चर लगाइए फोन में। बुक उठा के आप पढ़िए, फोन मत देखिए। फोन से क्या होता है ना, जो लाइट होती है ना आपकी, ब्लू लाइट जो होती है, वो आंखों को इफेक्ट करती है। तो आपको ध्यान देना है। मोबाइल से भी अगर आपको पढ़ना है तो ब्रेक लेते रहिए और रेस्ट करते रहिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। ठीक।